हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ जाइए और सुन लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। नीना और काउंट की दोस्ती धीरे धीरे होटल की सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत फ्रेंडशिप्स में बदल गई। हर हफ्ते नीना कोई नया सीक्रेट डिस्कवर कर लेती, कभी किसी हिडन स्टेयरकेस का, कभी किसी लॉक्ड रूम का, कभी होटल के किसी ऐसे कॉर्नर का जहां शायद सालों से कोई नहीं गया था। और फिर वो भागती हुई काउंट के पास आती। काउंट, आज मैंने कुछ नया ढूंढा है। और फिर दोनों निकल पड़ते, एक बुजुर्ग जेंटलमैन और एक छोटी एक्सप्लोरर। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का एक रूल है, कोई भी सीजन हमेशा नहीं रहता। एक दिन नीना बदलने लगी, उसकी बातों में बचपना कम होने लगा, उसकी आंखों में नए सवाल आ गए। अब उसका ध्यान सीक्रेट पैसेजेस से ज्यादा दुनिया के प्रॉब्लम्स पर था। रशिया बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, और नीना भी। फिर एक दिन वो होटल छोड़कर चली गई, जैसे बचपन अक्सर चला जाता है, बिना परमिशन के। काउंट उसे अलविदा कह तो पाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अलविदा कितना लंबा होने वाला है। साल बीतने लगे, 1, 2, 5, 10। होटल के बाहर पूरा देश बदल रहा था, लेकिन काउंट के लिए समय कुछ और ही तरीके से चल रहा था। होटल के अंदर नए गेस्ट आते, पुराने चले जाते, गवर्नमेंट्स बदलती, पॉलिसीज बदलती, लेकिन मेट्रोपोल वही रहता, और काउंट भी। धीरे धीरे होटल के स्टाफ उसकी फैमिली बन गए। एंड्रे, जो रेस्टोरेंट का हेड वेटर था, एमिल, जो शेफ था, मरीना, जो उसकी दोस्त थी, और सबसे खास एना उर्बानोवा, एक फेमस एक्ट्रेस जो काउंट की तरह ही इंटेलिजेंट थी, विटी थी, और दुनिया को ऑब्जर्व करना जानती थी। एना और काउंट के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन गया। दोनों को लिटरेचर पसंद था, कन्वर्सेशन पसंद थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों समझते थे कि दुनिया के सामने एक फेस दिखाना पड़ता है और अंदर कुछ और चल रहा होता है। एना काउंट की लाइफ में वार्मथ लेकर आई, लेकिन फिर भी काउंट के अंदर एक खाली जगह थी, वो जगह जो नीना के जाने के बाद बनी थी। और फिर एक दिन, सालों बाद, नीना वापस आई, लेकिन वो पहले वाली नीना नहीं थी। अब वो एक एडल्ट थी। उसके चेहरे पर थकान थी, उसकी आंखों में चिंता थी, और उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी, सोफिया। काउंट ने पहली बार उस बच्ची को देखा और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किस्मत दोबारा उसके दरवाजे पर नॉक कर रही हो। नीना ने बताया कि उसका हस्बैंड पॉलिटिकल ट्रबल में फंस गया है, सिचुएशन डेंजरस है, और उसे जाना पड़ेगा बहुत दूर, बहुत अनसर्टन फ्यूचर की तरफ। लेकिन सोफिया को साथ ले जाना सेफ नहीं था, और तब उसने वो रिक्वेस्ट की जो काउंट की पूरी जिंदगी बदल देगी। प्लीज सोफिया का ख्याल रखना, बस इतना ही। और फिर नीना चली गई। काउंट को लगता था कि वो कुछ हफ्तों में लौट आएगी, फिर कुछ महीनों में, फिर 1 साल में, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई, और सोफिया मेट्रोपोल में रह गई। अब काउंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक बच्ची, एक जिंदगी, एक फ्यूचर। दोस्तों, यहीं से किताब का इमोशनल हार्ट शुरू होता है, क्योंकि काउंट ने कभी शादी नहीं की थी, कभी फादर नहीं बना था, कभी किसी बच्चे को रेज नहीं किया था, लेकिन जिंदगी ने उसे डायरेक्टली पेरेंटहुड के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में सब ऑकवर्ड था। सोफिया छोटी थी, काउंट कंफ्यूज था, और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये अरेंजमेंट कैसे चलेगा। लेकिन धीरे धीरे एक रूटीन बनने लगा। ब्रेकफास्ट, होमवर्क, स्टोरीज, म्यूजिक लेसन्स, लॉन्ग कन्वर्सेशंस, और सालों में एक ऐसा रिश्ता बना जो खून से नहीं, प्यार से बना था। काउंट ने सोफिया को सिर्फ रेज नहीं किया, उसने उसे दुनिया दे दी। होटल के कॉरिडोर्स, बुक्स, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैरेक्टर। उसने उसे सिखाया कि सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप उन सर्कमस्टांसेस का रिस्पॉन्स कैसे देते हो। सोफिया इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट।
और उसके अंदर म्यूजिक के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। जब वो पियानो के सामने बैठती तो लगता था जैसे दुनिया कुछ देर के लिए रुक गई हो। काउंट उसे देखकर प्राउड फील करता, वैसे ही जैसे एक फादर करता है। और शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी लाइफ का पर्पस उसे मिल गया। ना टाइटल, ना स्टेटस, ना वेल्थ, पर्पस। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी कहानी में सब कुछ स्टेबल लगने लगे तब जिंदगी एक नया चैलेंज भेज देती है। सोफिया बड़ी हो रही थी, उसका टैलेंट भी। और एक दिन एक मौका आया, ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। एक इंटरनेशनल म्यूजिक अपॉर्चुनिटी, एक चांस होटल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोफिया को रशिया छोड़ना पड़ता और काउंट तो होटल नहीं छोड़ सकता था। अगर सोफिया गई तो शायद वो कभी वापस ना आए। और फिर काउंट को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। क्या वो सोफिया को अपने पास रखे या उसे उड़ने दे। और इसी डिसीजन के साथ काउंट एक ऐसे प्लान की तरफ बढ़ने लगा जो सालों की कैप्टिविटी का अंत कर सकता था। एक प्लान जिसे सोचकर भी किसी की धड़कन तेज हो जाए, क्योंकि पहली बार लगभग 3 दशकों बाद काउंट रोस्तोव होटल से बाहर जाने का सोच रहा था। और अगर प्लान फेल हुआ तो उसका रिजल्ट सिर्फ एक होगा, मौत।